ओम नमः शिवाय। जय माता दी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ आने वाले आषाढ़ गुप्त नवरात्रों के बारे में सभी जानकारियां शेयर करने जा रही हूं। आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रे इस बार कब से शुरू हो रहे हैं, कब समाप्त होंगे, कितने दिनों की नवरात्रि होने वाले हैं, माता की सवारी इस बार क्या होगी, मां किस दिन प्रस्थान करेंगी, आषाढ़ गुप्त नवरात्रों में एक आम साधक, एक आम भक्त मां का किस प्रकार से उनकी पूजा आराधना करे, ये सभी जानकारियां आपको इस वीडियो में प्राप्त होने जा रही है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों, आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि देखिए, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होते हैं और इस बार प्रारंभ हो रहे हैं 6 जुलाई से। हर वर्ष देखिए 4 गुप्त नवरात्रे आते हैं, 2 प्रकट और 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं। तो आषाढ़ मास का पहला माघ मास में गुप्त नवरात्रे आता है और दूसरा आता है आषाढ़ मास का गुप्त नवरात्रा। तो दोस्तों, 6 जुलाई से प्रारंभ होकर 15 जुलाई को ये जो आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रे हैं ये समाप्त होंगे। तो ऐसे में अगर दिनों की हम बात करें तो इस बार के जो गुप्त नवरात्रे हैं वो 10 दिनों के हैं। जब भी गुप्त नवरात्रा या कोई भी नवरात्रा ऐसा माना जाता है कि संख्या में बढ़कर के होता है, मतलब 9 दिनों की तो नवरात्रि देखिए होते ही हैं, कभी-कभी 8 दिनों के हो जाते हैं। तो ऐसे में माना जाता है कि ये शुभ फल देने वाला नहीं होता। लेकिन जब एक दिन की वृद्धि होती है किसी भी तिथि की, तो दिन की संख्या जो है वो 10 हो जाती है। तो ऐसे में ऐसा माना जाता है कि ये नवरात्रि शुभ फल देने वाले होते हैं। तो इस बार 10 दिनों की नवरात्रि हैं, 6 जुलाई से 15 जुलाई तक। 6 जुलाई को हम घट स्थापना करेंगे और 15 जुलाई को माता के नवम स्वरूप की जो लोग पूजा आराधना करते हैं, मां सिद्धिदात्री की पूजा आराधना होगी। हालांकि दोस्तों, यहीं पर मैं बता दूं कि गुप्त नवरात्रे जैसे कि 2 जो प्रकट नवरात्रि होते हैं उसमें हम मां के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना करते हैं। प्रथम दिवस पर मां शैलपुत्री और 9वें दिन पे मां सिद्धिदात्री की। लेकिन जो ये गुप्त नवरात्रि होते हैं ना, इसमें माता के ही 10 महाविद्या स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है। तो 10 महाविद्या स्वरूपों की इन 9 दिनों में पूजा आराधना की जाती है। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि ये जो गुप्त नवरात्रि हैं ये तंत्र साधना के लिए ज्यादा उचित हैं। तो जो आम लोग हैं, जो आम गृहस्थ हैं, वो महाविद्या स्वरूपों की पूजा आराधना नहीं करते हैं। वो माता के इन गुप्त नवरात्रों में भी व्रत पूजन करते हैं, लेकिन मां के उन्हीं 9 सौम्य स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है। तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति इन गुप्त नवरात्रों में भी अपनी किसी भी अभिष्ट कामना से, अभिष्ट इच्छा से मां दुर्गा, मां भवानी की पूजा आराधना पूरे 9 दिनों तक कर सकते हैं। व्रत उपवास किया जाता है। गुप्त नवरात्रों का एक खास महत्व भी होता है कि इसमें जो भी आप कर्म करते हैं, जैसे कि देखिए हम अखंड ज्योत लगाते हैं, हम घट स्थापना करते हैं, हम श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, ऐसे कोई भी जुआरे बोते हैं, ऐसे कोई भी काम हम कर रहे हो, किसी मंत्र का जप हम कर रहे हो, तो हमें इसकी जानकारी गुप्त रखनी चाहिए। गुप्त नवरात्रि इसीलिए हैं, तभी उस इच्छा की, उस कामना की हमारी पूर्ति होती है। देखिए, क्योंकि जैसे तंत्र साधना के लिए है, तो जो तंत्र साधना करते हैं ना, बड़े गुप्त तरीके से करते हैं। गुप्त स्थानों पर जहां माता के मंदिर होते हैं वहां जाकर की जाती है, एकांत में की जाती है। तो इस प्रकार से ये जो गुप्त नवरात्रि हैं, जब हम आम साधक, आम भक्त मां की पूजा करते हैं, सौम्य स्वरूपों की पूजा करते हैं, तब भी गुप्त रूप से करना चाहिए, तो हमें अभिष्ट फलों की शीघ्रतम प्राप्ति होती है, मां हम पर बहुत प्रसन्न होती हैं। तो इस प्रकार से ये सभी जानकारियां हुई। अब दोस्तों, इस बार के गुप्त नवरात्रि जैसे मैंने बताया कि एक तरफ तो शुभ फल देने वाला बताया जाएगा, दूसरी तरफ यहां पर थोड़ा सा विषय जो है वो चिंता का है, इसलिए कि इस बार जो माता की सवारी है वो अश्व है, यानी कि मां घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं। जब भी कोई नवरात्रि मंगलवार या शनिवार से शुरू होते हैं तो मां की सवारी अश्व यानी कि घोड़ा होता है। तो ऐसे में माना जाता है कि उस वर्ष में जो स्थितियां हैं, जो संकट आता है, वो आप पर नहीं, पूरे राज्य पर, पूरे देश पर आ सकता है। युद्ध जैसी स्थिति बनती है, प्राकृतिक आपदाएं बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से संकट आने का ये संकेत भी देता है कि मां की सवारी घोड़ा है। एक तरफ तो ये हो गया, दूसरी तरफ मां जिस दिन प्रस्थान करती है, मां की जब विदाई होती है, तो उस सवारी को भी देखा जाता है। तो माता जब भी रविवार या सोमवार को विदाई होती है, माता की प्रस्थान करती है माता, तो भैंसे पर करती हैं, इसे भी अशुभ माना जाता है। तो इस बार विदाई भी माता की इसी दिन में हो रही है।
तो ऐसे में ये थोड़ा अशुभ फल देने वाला बताया जाएगा। इसके लिए थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। तो दोनों तरह से है। एक तो शुभ फल देने के लिए 10 दिनों की वृद्धि हुई है तिथि में। अच्छा, तिथि किस दिन की वृद्धि हुई है ये भी मैं आपको बता दूं। तिथि 8 से 10 तारीख, 8 जुलाई से 10 तारीख के बीच में, 10 जुलाई के बीच में 2 दिन तृतीया बीत रही है और 2 दिन चतुर्थी बीत रही है। तो ऐसे में एक दिन कोई तृतीया बता रहे हैं कि वृद्धि हुई है, आप चतुर्थी वृद्धि भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों ही दिनों में वृद्धि देखने को मिल रही है। तो ऐसे में तिथियों में, तो ऐसे में आप 10 दिनों के इन गुप्त नवरात्रों में माता की विधि विधान से पूजन करेंगे। इन गुप्त नवरात्रों में देखिए एक आम साधक क्या कर सकते हैं, आप किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं, आप अखंड ज्योत लगा सकते हैं, आप माता की 9 दिनों से किसी विशेष भोग से सेवा मन ही मन संकल्प लेकर कर सकते हैं, आप श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको किसी न किसी अपने एक चीज का संकल्प ले लें। अगर पूरे विधान से कलश स्थापना, घट स्थापना करके 9 दिनों तक व्रत उपवास नहीं रख पाते हैं, देखिए बहुत संभव नहीं हो पाता है कि साल के इस चारों नवरात्रों में हम सब कुछ करें। तो अगर आप इस तरह से चाहते हैं अपनी किसी भी इच्छा के लिए, तो आप बिल्कुल कीजिए, आपकी वो इच्छा मां भवानी की कृपा से जरूर पूर्ण होगी। तो उम्मीद करती हूँ ये सभी जानकारियां आपके लिए उपयोगी हो। अपनी तरफ से कोशिश की है मैंने कि सभी जानकारियां इस एक वीडियो में निहित हो जाए। आगे गुप्त नवरात्रि पर बहुत सारे वीडियोस, उपाय, पूजा विधि और जानकारियां आपको प्राप्त होती रहेंगी, तो उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियां अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी।